Practice at 2.1. Question number 9. In figure 2.22, M is a midpoint of QR. तो जो M है वो Q और R का क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब RM इक्वल टू एम क्यू, राइट. PRQ जो है 90 डिग्री है, PRQ 90 डिग्री है. प्रूव दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है. तो चलिए करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे मैंने देखिए फिगर बना लिया है. अभी अगर हम लोग टू प्रूफ की तरफ देखें तो यहाँ पे PQ का स्क्वायर मिल रहा है. देखो PQ का स्क्वायर, तो अगर हमें PQ का स्क्वायर लाना है तो दैट मीन्स हमें ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा. कौन सा, PRQ. यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि हमें बताया है कि PRQ जो है वो 90 डिग्री है. ठीक है, दूसरा क्या है, PM भी आ रहा है. देखो PM भी आ रहा है, मतलब छोटा वाला ट्राइंगल भी लेना है हमको. यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले इन ट्राइंगल PRQ एंगल PRQ इज 90 डिग्री. देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, देखो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. तो मैं लिख देती हूँ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, दूसरा क्या, अभी छोटा वाला ट्राइंगल में लेने जा रही हूँ, क्या है नाम, PRM. इन ट्राइंगल PRM यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्या मिलेगा, देखो PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर. PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर. ठीक है, अब देखो हमने दोनों का निकाल लिया है. दोनों में दोनों जो ट्राइंगल थे छोटे और बड़े, उसमें हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है. अब हम लोग जरा प्रूफ की तरफ जाते हैं. देखो प्रूफ हमें ये करना है कि PQ का स्क्वायर, देखो यहाँ से हमें PQ का स्क्वायर तो मिल गया, राइट. ये अगर हम लोग यूज़ कर लेते तो PQ का स्क्वायर तो मिल जाएगा. आगे जाते हैं, PM और PR कहाँ मिलेगा, देखो हम देखेंगे तो हमें PM और PR यहाँ पर मिल रहा है, राइट. और PM PR जो है वो एक दूसरे के पास है. देखो PM और PR एक दूसरे से पास में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये PR को PM के पास भेज देंगे. तो हम लिखेंगे RM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं. देखो यहाँ पे M जो है वो मिड पॉइंट है RQ का. इसका मतलब RM इक्वल टू MQ, या फिर RQ को मैं 2RM लिखूँ तो भी चलेगा, या फिर मैं RQ को 2MQ लिखूँ तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों साइड से एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं. तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगी, मैं लिखूँगी RM इक्वल टू MQ. मैंने क्या लिखा, RM इक्वल टू MQ. देयरफॉर RQ इज इक्वल टू 2RM इज इक्वल टू 2MQ. मतलब जो पूरा RQ होगा वो 2RM के बराबर होगा या फिर 2MQ के भी बराबर हो सकता है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ RQ इज इक्वल टू 2RM ऑल्सो 2MQ. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम, क्योंकि हमें ये तो चाहिए, देखो हमें प्रूफ करना है तो PQ स्क्वायर तो चाहिए, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 वापस से लेती हूँ. तो मैं लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. तो मैं लिख देती हूँ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर.
अब देखो मैंने यहाँ पे आर क्यू क्या लिखा है, आर क्यू इज इक्वल टू 2RM भी हो सकता है और 2MQ हो सकता है। तो मैं कौन सा लूँ, मैं लूँगी RM। क्यों RM लूँगी, क्योंकि देखो मुझे RM के थ्रू मुझे यहाँ पे PM और PR वापस मिल सकता है, और हमें जो प्रूफ करना है वो भी हमें PM और PR के फॉर्म में ही लिखना है। इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर RQ की जगह पे मैं RM रखूँगी। आप बोलोगे कि MQ क्यों नहीं रखा, क्योंकि MQ के थ्रू मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, पर RM के थ्रू मुझे PM और PR फिर से मिल जाएंगे। इसलिए मैं क्या करूँगी, RQ की जगह पे RM रखूँगी। तो मैं यहाँ पे देखो RQ दिया है, मैं उसकी जगह पे RM रखने जा रही हूँ। तो ये देखो PQ स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, PR स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, और मैं यहाँ पे RQ की जगह पे रखने जा रही हूँ 2RM। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, PR स्क्वायर प्लस 4RM स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अभी RM स्क्वायर है, देखो इक्वेशन नंबर 2 पे हमें क्या है, RM स्क्वायर क्या है, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो मैं RM की जगह पे रख रही हूँ PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर PR स्क्वायर प्लस 4 तो ऐसे ही रहेगा, और RM की जगह पे मुझे रखना है PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे, PR स्क्वायर प्लस 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर। देखो 4PM तो ऐसे ही आ जाएगा, 4PM स्क्वायर, और यहाँ पे देखो PR लेकिन साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 4PR में से एक PR गया तो यहाँ पे -3PR स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे मैं PQ स्क्वायर लिख देती हूँ। यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्स ऑफ द टू बिल्डिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको पहले यहीं पे बता देती हूँ, फिर मैं अच्छे से भी आपको वापस से समझा दूंगी। यहाँ पे दो बिल्डिंग है और उसके वॉल्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट द हाइट 4 मीटर। तो यहाँ से एक लैडर गई है, राइट, वो ये जो बिल्डिंग है उसके विंडो तक जाती है, कहाँ कितना डिस्टेंस तक, 4 मीटर तक, ठीक है। ऑन टर्निंग द लैडर over the other side of the street, its top reaches the window of the other building at the height of 4.2। तो अगर मैं इस लैडर को दूसरा साइड ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेती हूँ मैं, तो अब ये जो लैडर है वो दूसरे बिल्डिंग के 4.2 मीटर तक जाती है, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये जो विड्थ दिया हुआ है ये फाइंड करना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है डिस्टेंस वो फाइंड करना है, ठीक है। आपको आई होप आपको समझा होगा, और अगर नहीं भी समझा है तो मैं ये फिर से एक बार बताने जा रही हूँ आपको, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखो ये जो बिल्डिंग है, फॉर मैं इसको नाम दे देती हूँ A, B और C, D। तो AB और CD क्या है, दो बिल्डिंग्स है जो कि आपस में पैरेलल है। यहाँ पे एक लाइन गई है, इसका नाम मैं M दे देती हूँ, मतलब AM क्या है, एक लैडर है, ठीक है। लैडर जो है वो जब इस बिल्डिंग को टच करती है तो कहाँ तक जाती है, 4 मीटर तक के डिस्टेंस तक जाती है वो बिल्डिंग को। दूसरा साइड में अगर उसी लैडर को हम लोग रखें, यहाँ पे उस लैडर का नाम हमने MC रख दिया है, और वो दूसरे वाले बिल्डिंग को कहाँ तक पे टच कर रही है, 4.2 मीटर के डिस्टेंस तक टच कर रही है। अगर हम यहाँ पे इसको चेक करें, ये जो बिल्डिंग है ये वाली बिल्डिंग पे ये जो सीढ़ी है वो यहाँ तक पहुँचती है, और उसका डिस्टेंस कितना आता है, 4.2 मीटर तक। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये BD फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग जो है वो नीचे वाला जो सरफेस होता है उससे 90 डिग्री बनेगी, तो ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्या हमें सीढ़ी का लेंथ पता है, यस हमें सीढ़ी का लेंथ पता है, क्या है, 5.8 मीटर।
सेम सीढ़ी यहाँ पे गई तो वो भी उतना ही होगा 5.8 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग BM आराम से निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम MD निकालेंगे। जब हमें BM मिल गया, MD मिल गया, तो दोनों को ऐड करेंगे, हमें टोटल BD मिल जाएगा। हम यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। लेट AB equal to CD are two parallel buildings. और क्या, AM equal to MC, AM equal to MC equal to, ये सेम लैडर है राइट, सेम लैडर जो कि कितना है 5.8 मीटर है। ठीक है, अब हम लिखते हैं। अब देखो हम लेते हैं ट्राइंगल ABM। इन ट्राइंगल ABM यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, राइट। तो AM क्या है 5.8 स्क्वायर, AB 4 स्क्वायर, BM ऐसे ही रहेगा। 5.8 का स्क्वायर क्या होता है 33.64, ये मैंने ऑलरेडी निकाला था इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। यहाँ पे आएगा 16 प्लस BM स्क्वायर, तो फिर BM क्या हो जाएगा, BM स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 16, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 17.64 BM स्क्वायर। अब क्या होगा, BM का स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो BM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.64। अब देखो ये जो 17.64 है इसका हमें डेसिमल हटाना होगा ताकि हमें कैलकुलेशन हम इजी कर पाए। तो मैं इसको 1764 अपॉन 100 कर दूंगी, 2 नंबर के बाद डेसिमल था इसलिए मैंने 100 डाल दिया। 1764 को हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 4 जा 1, 3 1 जा, 4 जा 7, 7 2 जा 1 जा, 3 7 जा 7 और 1। तो देखो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 की जोड़ी मिल गई और यहाँ पे 3 की भी जोड़ी मिल गई, राइट, और 7 7 की भी जोड़ी बन रही है। तो मैं पहले आपको इजी कैलकुलेशन के लिए मैं पहले लिख ही देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो क्या क्या है, 2 2, मैं 2 2 लिख देती हूँ, फिर क्या है 3 3 की भी जोड़ी है तो इंटू 3 भी कर देती हूँ, फिर 7 7 भी है तो 7 इंटू 7। 100 का क्या होगा, देखो 100 का भी मैं करके दिखा देती हूँ, 2 5 जा 0, 2 25 5 5, तो यहाँ पे क्या बना 2 2 5 5, 2 2 5 एंड 5, जोड़ी बना लेते हैं। देखो 2 की जोड़ी बनी, 3 की जोड़ी बनी और 7 की बनी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 और नीचे क्या आ जाएगा 2 2 की जोड़ी बनी और 5 की बनी, तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और नीचे 10 आ जाएगा, तो ये बनेगा 4.2 मीटर। तो मतलब BM हमने निकाल लिया है 4.2 मीटर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4.2 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है और MD निकालना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल MDC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लाइन बना देते हैं। तो क्या होगा, देखो MC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। MC पता है कितना है 5.8 स्क्वायर, CD पता है 4.2 स्क्वायर, MD नहीं पता। ठीक है, 5.8 का स्क्वायर हमें मालूम है, हमने अभी निकाला था, कितना था 33.64, तो लिख दो 33.64। 4.2 का स्क्वायर मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये आता है 17.64 प्लस MD स्क्वायर। फिर हम MD को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ सब्ट्रैक्शन कर देंगे,
33.64 माइनस 17.64, माइनस करेंगे 0 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा 16। तो हम लिखेंगे MD स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर MD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, मतलब 4 आ जाएगा। तो MD हमने निकाल लिया 4 मीटर, तो लिख देते हैं MD 4 मीटर। फिर फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज इक्वल टू BM प्लस MD विच इज़ 4.2 प्लस 4 विच इज़ 8.2। तो लिख देते हैं देयरफॉर विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज इक्वल टू BM प्लस MD। क्या होगा, देखो BM है 4.2, BM है 4.2 और MD है 4, तो हम लिखेंगे 4.2 प्लस 4 मतलब 8.2 मीटर इज आंसर।